हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आरए की पोस्ट आई है रिसर्च एसोसिएट की। आरए की पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट की। जो प्रोजेक्ट का नाम है क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू एट नेशनल लेवल। ठीक है, इस पे वर्क करना है। और कहाँ पे आई है? आईसीएआर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, यहाँ पे आई है। जो सीएसआईआर की एक लैब है, ये भी सीएसआईआर की लैब है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईसीएआर। एक रिसर्च आरए की पोस्ट आई, 3 पोस्ट आई है। कितनी पोस्ट आई है? 3 पोस्ट आई है। 3 पोस्ट आई है। जो प्रोजेक्ट है मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू एट नेशनल लेवल, इस पे वर्क कर रहा है। और जो इनको एचआरए मिलेगा, अगर पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट है तो उनको 49,000 मिलेगा। सॉरी, पीएचडी किया वाला आपको मिलेगा 54,000 प्लस 24% एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस, 24% एचआरए। और जो मास्टर डिग्री रखता है, मास्टर डिग्री वाले को मिलेगा 49, यानी मास्टर वाले भी एलिजिबल हैं एंड पीएचडी वाले भी एलिजिबल हैं। तो मास्टर डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, पीएचडी वाले। जो पीएचडी वाले हैं तो उनको लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उनको सिर्फ पीएचडी केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर से हो, ठीक है, या केमिकल से हो, या एंटीमोलॉजी से हो, या प्लांट पैथोलॉजी, यहाँ से पीएचडी अगर है तो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर मास्टर डिग्री रखते हैं, मास्टर डिग्री के साथ साथ उनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 3 ईयर का रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यानी ये पीएचडी के लिए है। अगर दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी वाला भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और मास्टर वाला भी, यानी एमएससी केमिस्ट्री हो। जनरली हमारे जो स्टूडेंट है एमएससी केमिस्ट्री है, तो एमएससी केमिस्ट्री वाला भी अप्लाई कर सकता है और पीएचडी वाला अप्लाई। पीएचडी में क्या है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम 2 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए। डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम क्या होना चाहिए? 2 पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और इनका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है, डेट ऑफ इंटरव्यू 1 फरवरी को है इनका इंटरव्यू होगा। और जो लास्ट डेट है इनकी 28 जनवरी है। 28 जनवरी 2022 को लास्ट डेट है। और जो इंटरव्यू होगा 1 फरवरी को होगा। इंटरव्यू होगा ऑनलाइन मोड पे, यानी स्काइप पे होगा। स्काइप होगा या एमएस टीम होगा, 2 मोड पे हो सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे। और जो कैसे होगा, आप कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, वो सब हम देखते हैं। कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, देखो पहली बात हम देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया है इनका एलिजिबिलिटी का, तब हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, जो एज लिमिट इन्होंने मांगा गया है 40 ईयर्स का होना चाहिए फॉर मेन। और वोमेन के लिए आप 5 साल का रिलैक्सेशन, वोमेन ओबीसी एससी के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन इनको मिल रहा है। ठीक है, एज गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट देती है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मिल रहा है। यानी 45 के वोमेन्स एससी एसटी ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल वाले कितने, जनरल हमारे कितने 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, और ये एबव जो पोजीशन है ये टेम्पररी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है यानी परमानेंट नहीं है। ये 31 मार्च 2022 तक ही है। ये 31 2022 तक ये अप्लीकेबल है। यहीं तक वर्क करेगा, प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये फॉर्म आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट का स्कैन करके इस मेल आईडी पे आपको सबमिट करना है। इस मेल आईडी पे आपको सबमिट करना है, या इस मेल आईडी पे, दोनों मेल आईडी, किसी भी एक मेल आईडी पे सबमिट कर सकते हो। कब तक सबमिट कर सकते हो? 28 जनवरी तक। जैसा कि हमने बताया था 28 जनवरी तक आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो फॉर्म है, नीचे फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म में भर के प्लस आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको इस मेल आईडी पे सबमिट कर देना है। क्या क्या सबमिट करना है यहाँ पे डिटेल दिया है। डिग्री का सर्टिफिकेट प्लस एक्सपीरियंस प्लस ट्रेनिंग या पब्लिकेशन का सारा सब कुछ यहाँ पे। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी पेस्टेड इनटू एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस जो होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने यहाँ पे देखा कि आपका एजुकेशन लेवल देख के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कैसा होगा? ऑनलाइन मोड पे होगा। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे ऑनलाइन मोड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा ड्यू टू कोविड की वजह से ऑनलाइन मोड पे ही होगा सब कुछ।
अब देखो जो सिलेक्शन होगा उनका, सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा उनका सिलेक्शन, फॉलोड बाय इंटरव्यू होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट होते हैं तब आपको लिया जाएगा। और कब तक लिया जाएगा, ये 31 मार्च 2022 तक। याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं कैसा है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेसिडुअल नेशनल लेवल, ये प्रोजेक्ट का नाम है। और कहाँ पे भेजना है, देखो ये है प्रोजेक्ट का नाम, मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेसिडुअल नेशनल लेवल, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, CSIR की जो लैब है यहाँ पे भेजना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज ऑफ डेट, इंटरव्यू तक आपका एज क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एड्रेस क्या है, यहाँ पे आप सबको फिल करना है। कैसे फॉर्म फिल करना है, आप लोग फॉर्म तो फिल ही करते होंगे। तो बाकी यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं, डिटेल क्या, BSc MSc एंड 11th 12th कैसे। फिर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है, ये मास्टर वाले के लिए एलिजिबल नहीं मांगे, डिजायरेबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिसर्च एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल है। पीएचडी तो है, तो रिसर्च एक्सपीरियंस तो है, होगा ही, पब्लिकेशन भी होगा आपके पास, तो 2 पेपर एटलीस्ट मांगा गया है। फिर अगर मास्टर डिग्री आपके पास है, मास्टर डिग्री के लिए रिसर्च एक्सपीरियंस ओनली मांगा गया है। अगर पब्लिकेशन है ठीक है, नहीं पब्लिकेशन कोई दिक्कत नहीं, वो डिजायरेबल डिग्री है, तो डिजायरेबल में कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर अगर कोई ट्रेनिंग भी ले रखे हो, उनके लिए भी है ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर कोई ले रखे हो तो उनके लिए भी है, यहाँ पे आप दे सकते हो। पब्लिकेशन क्या है वो भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एनी अदर रिलेवेंट और कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा डिग्री ले रखे हो तो वहां भी ये सब है। तो ये सब डिक्लेरेशन यहाँ पे सबमिट करना होगा। कैसे डिक्लेरेशन है, क्या है, डिक्लेरेशन मतलब होता है शपथ, आपको शपथ लेना होगा सबकी, सब कुछ सही है। उसके लिए आप यहाँ क्या करना होगा, सिग्नेचर आपको करना होगा, सिग्नेचर, और यहाँ पे प्लेस एंड डेट करके आपको सबमिट करना होगा, यानी मेल आईडी पे आपको भेजना होगा। मेल आईडी पे कैसे भेजेंगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कौन कौन से। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट, ठीक है। स्कैन कॉपी सबमिट करना, एप्लीकेशन शुड बी नीटली टाइप, यानी नीटली टाइप यानी क्लियर टाइप होना चाहिए। और किस मेल आईडी पे सबमिट करना है, मैंने मेल आईडी पर फिर से दिखा दूं, ये देखिए मेल आईडी यहाँ पे है, ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी को आपको सबमिट करना है। मैं आपको फॉर्म की जो गूगल ड्राइव लिंक है, मैं आपको फॉर्म की गूगल ड्राइव लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखते रहिए। बाकी और कोई भी अगर RA या रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आती है, आपको फर्दर आपको बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच।